सभी को LIC के एक प्लान स्मार्ट पेंशन प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 879। तो LIC की तरफ से 18 फरवरी 2025 को इस प्लान को लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो LIC का ये प्लान है वो एक पेंशन प्लान है, या हम कह सकते हैं एक एन्युटी प्लान है। इस प्लान की खास बात ये है कि इसमें आपको गारंटीड पेंशन मिलती है। साथ ही साथ इसमें आप सिंगल लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं और आप जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस प्लान की बात करें तो LIC का ये प्लान एक पेंशन प्लान है। अगर आप अपने लिए या अपने स्पाउस के लिए पेंशन लेना चाहते हैं जिसमें आपको लाइफ टाइम गारंटीड पेंशन मिले, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें आपको पॉलिसी को लेते समय एक साथ पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद यहाँ पर आपको गारंटीड पेंशन मिलती रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी कि जैसे ही आप प्रीमियम पे कर देते हैं उसके तुरंत बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाती है। जो भी आपने एन्युटी मोड चूज किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेंशन मिलती रहेगी। यहाँ पर आप सिंगल लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं और जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ आपकी जॉइंट लाइफ पेंशन हो जाए तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगल लाइफ एन्युटी की तो इसमें आपको 14 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और अगर हम जॉइंट लाइफ एन्युटी की बात करें तो उसमें आपको 7 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यानी कि इसमें आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें आप अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आइए सीधा एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं और उसमें कितनी पेंशन आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 60 साल की है और जो आप परचेज प्राइस पे करना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए का पे करना चाहते हैं। ये अमाउंट आपको एक साथ इसमें पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर पॉलिसी को लेते टाइम हमें एन्युटी मोड भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो आप पेंशन लेना चाहते हैं वो मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, साल में लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम इसमें मंथली पेंशन मोड चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आपको एन्युटी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा कि आप सिंगल लाइफ एन्युटी लेना चाहते हैं या फिर जॉइंट लाइफ एन्युटी लेना चाहते हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि सिंगल लाइफ एन्युटी में आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है लाइफ एन्युटी का। इसमें अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है या जिनके नाम भी पेंशन प्लान है तो उनको यहाँ पर पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहती है, और उसके बाद यहाँ पर अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर कितनी पेंशन का अमाउंट मिलता है वो जानते हैं। तो यहाँ पर जो मंथली अमाउंट होगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से वो होगा 6,800 रुपए का। अगर हम यहाँ पर ईयरली एन्युटी रेट की बात करें तो वो होगा 8.16% का। इसके बाद यहाँ पर 4 सिमिलर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें यहाँ पर लगभग सेम बेनिफिट मिलते हैं, जो कि है B1, B2, B3 और B4। तो यहाँ पर अगर हम B1 ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें लिखा गया है एन्युटी सर्टेन फॉर 5 इयर्स एंड लाइफ देयर आफ्टर। तो यहाँ पर इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 5 साल तक यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी ही मिलेगी या फिर आपके नॉमिनी को पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है एन्युटी सर्टेन फॉर 5 इयर्स। तो अगर हम यहाँ पर इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो जब तक ये पॉलिसी होल्डर जिंदा रहते हैं इनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये गारंटीड पीरियड 5 साल का है, अगर इस टाइम पीरियड के अंदर इनकी डेथ होती है तो ये जो भी आपकी एन्युटी का अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जब तक ये गारंटीड पीरियड खत्म होता है तब तक ये अमाउंट आपके नॉमिनी को मिलता है। मान लेते हैं 2 साल बाद इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो बाकी के जो 3 साल बच जाते हैं उस टाइम की जो भी एन्युटी है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। गारंटीड पीरियड खत्म होने के बाद कुछ भी अमाउंट आपके नॉमिनी को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात ये भी आती है कि अगर गारंटीड पीरियड खत्म होने के बाद जो भी पॉलिसी होल्डर है उनकी डेथ होती है तो क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर गारंटीड पीरियड जो है ये 5 साल का वो खत्म होने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो कुछ भी अमाउंट आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा। जैसे हमने B1 ऑप्शन की बात की है ठीक उसी तरह से B2 ऑप्शन है, B3 ऑप्शन है और B4 ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर ये जो गारंटीड पीरियड है वो B ऑप्शन में 10 साल का है, उसके बाद B3 ऑप्शन में 15 साल का गारंटीड पीरियड है और B4 ऑप्शन में ये पीरियड 20 साल का है। अगर हम यहाँ पर इनके एन्युटी अमाउंट की बात करते हैं तो B1 ऑप्शन में 6,760 रुपए का पेंशन अमाउंट मिलता है। अगर हम B2 की बात करें तो उसमें 6,656 रुपए मंथली अमाउंट मिलेगा, और अगर हम B3 में देखते हैं तो ये अमाउंट 6,512 रुपए हो जाता है जो कि मंथली है।
और B4 में ये अमाउंट 6,336 रुपए हो जाता है, जो कि मंथली होने वाला है। इनका जो भी सालाना एन्युटी रेट है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सी ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, C1 और C2। C1 ऑप्शन में लिखा गया है लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% पर एनम। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको एन्युटी का अमाउंट होगा वो यहाँ पर हर साल 3% से इंक्रीज होगा, जो कि सिंपल रेट से होगा और पर एनम होगा। यानी कि एक साल पूरा होते ही जो भी आपको पेंशन का अमाउंट मिल रहा होगा उसमें 3% अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिंपल रेट पर होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसके बेनिफिट को देखते हैं तो जब तक ये जो पॉलिसी होल्डर है वो जीवित रहते हैं तब तक इनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ इनकी जो पेंशन है वो हर साल 3% से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को कुछ भी अमाउंट रिफंड में नहीं मिलेगा। जैसे हमने ऑप्शन C1 की बात की है, ठीक उसी तरह से C2 ऑप्शन भी है, जिसमें यहाँ पर 3% की जगह 6% का यहाँ पर इंक्रीज आपकी एन्युटी में होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसके एन्युटी अमाउंट की बात करें तो C1 ऑप्शन में जो एन्युटी होगी वो 5,296 रुपए मंथली होगी, और अगर हम C2 ऑप्शन की बात करें तो उसमें 4,384 रुपए मंथली पेंशन का अमाउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑप्शन डी, जिसमें लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस। इसका मतलब ये है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक यहाँ पर लाइफ टाइम एन्युटी मिलती रहेगी, और जब भी यहाँ पर आपकी डेथ होती है तो उस टाइम जो भी आपकी परचेज प्राइस होगी उसका बैलेंस अमाउंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जब तक आप जीवित रहेगी आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी, और उसके बाद यहाँ पर जब भी आपकी डेथ होती है तो उस टाइम पर आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलते हैं। डेथ बेनिफिट के रूप में बैलेंस परचेज प्राइस मिलता है। बैलेंस परचेज प्राइस को निकालने के लिए आपका जो भी परचेज प्राइस आपने पे किया था उसमें से जो भी एन्युटी आपको मिल चुकी है वो लेस कर दी जाती है, और उसके बाद जो भी अमाउंट आता है वो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ई ऑप्शन दिया गया है, और ई ऑप्शन में आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि है E1, E2, E3, E4, E5। अब ये सिमिलर ऑप्शंस हैं, आइए इनको भी समझते हैं। तो E1 ऑप्शन में लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 50% ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक इसमें लाइफ टाइम एन्युटी आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ जब आपकी एज 75 साल की पूरी हो जाएगी तो आपके परचेज प्राइस का 50% अमाउंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आपकी एज 75 साल की हो जाएगी तो आपके परचेज प्राइस का 50% अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर इनकी एज 75 साल पूरे होने से पहले इनकी डेथ हो जाती है तो परचेज प्राइस का 100% अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर इनकी डेथ 75 साल की एज कंप्लीट होने के बाद होती है तो जो भी परचेज प्राइस है उसका 50% अमाउंट इनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है। अब यहाँ पर E2 ऑप्शन भी ऐसे ही है, E3 भी ऐसे ही है, E4 भी ऐसे ही है, और E5 ऑप्शन भी ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पर E2 ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें ये परसेंटेज 50 की जगह 100% की हो जाती है, बाकी चीजें यहाँ पर सेम रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर इनका पेंशन का अमाउंट देखते हैं तो E1 में जो पेंशन का अमाउंट होगा वो 4,632 रुपए पर मंथ होगा, और E2 ऑप्शन में 4,080 रुपए पर मंथ होने वाला है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन E3 की बात करें तो इसमें लिखा है लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर अटेनिंग एज 80 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी 80 ईयर्स की एज पूरी हो जाएगी तो उसके परचेज प्राइस का 50% आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ लाइफ टाइम एन्युटी आपको मिलती है। जैसे हमने E1 ऑप्शन की बात की थी ठीक उसी तरह से ये E3 ऑप्शन है। और अगर हम यहाँ पर E4 ऑप्शन की बात करें तो उसमें भी ये 50% अमाउंट की जगह 100% अमाउंट हो जाता है। जैसे हमने E2 ऑप्शन की बात की है ठीक उसी तरह का बेनिफिट इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है E5 ऑप्शन की। यहाँ पर लिखा गया है लाइफ एन्युटी विद 5% ऑफ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ईच ईयर आफ्टर अटेनिंग 76 ईयर्स टू 95 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपकी 76 साल पूरी हो जाएगी एज, उसके बाद आपके परचेज प्राइस का 5% अमाउंट आपको हर साल मिलता रहेगा, और ये अमाउंट तब तक मिलता रहेगा जब तक आपकी एज 95 ईयर्स की होती है। यानी कि 20 सालों में ये जो आपका 100% परचेज प्राइस का अमाउंट है वो डिवाइड हो जाता है, और हर साल ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा।
साथ ही साथ लाइफ टाइम एन्युटी भी आपको इसमें मिलती है। लाइफ टाइम एन्युटी का ऑप्शन हर ऑप्शन में आपको मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर इसके पेंशन अमाउंट की बात करें तो वो हो जाता है 4,872 रुपए पर मंथ। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन एफ। ज्यादातर लोग इस ऑप्शन को लेना पसंद भी करते हैं, जो कि है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसका मतलब ये है कि जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद जब भी यहाँ पर आपकी डेथ होती है तो आपके नॉमिनी को जो भी परचेज प्राइस का अमाउंट है वो मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर इसके अमाउंट की बात करें तो इसमें पेंशन का अमाउंट 5,192 रुपए पर मंथ मिल जाता है। अगर हम एन्युटी रेट की बात करें तो यहाँ पर 6.23 का एन्युटी रेट हो जाता है। ये हमने बात की है सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शंस की। इसी तरह से यहाँ पर जॉइंट लाइफ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। जॉइंट लाइफ एन्युटी में आपको टोटल 7 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आइए पहले जान लेते हैं कि जॉइंट लाइफ पेंशन में दूसरा पर्सन कौन हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी लीनियंट डिसेंडेंट हो सकते हैं, असेंडेंट हो सकते हैं, जिसमें आपके ग्रैंड पेरेंट्स आ सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, चिल्ड्रन आ सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आ सकते हैं, या फिर आपके स्पाउस आ सकते हैं, या फिर आपके सिबलिंग्स आ सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स इन लॉ आ सकते हैं। आप दो लोगों के साथ मिलकर जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि जॉइंट लाइफ पेंशन में आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर G1 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 50% ऑफ एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी एन्युटेंट। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है। सबसे पहले प्राइमरी एन्युटेंट और है सेकंड एन्युटेंट। इसका मतलब पहले पेंशन किसको मिलेगी और बाद में किसको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी पहला व्यक्ति है उसको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। अब बात आती है कि अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनके सेकेंडरी जो एन्युएंट है उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो जैसे ही प्राइमरी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो भी आपको एन्युटी मिल रही थी उसका 50% अमाउंट आपके सेकंड पर्सन को मिलना शुरू हो जाएगा, और ये अमाउंट उन्हें तब तक मिलेगा जब तक उनकी डेथ होती है। और यहाँ पर जब सेकंड पर्सन की डेथ हो जाती है उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि अगर सेकंड व्यक्ति की डेथ पहले हो जाती है पहले व्यक्ति से तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर सेकंड व्यक्ति की डेथ पहले हो जाती है तो पहले एन्युएंट जिनको पेंशन मिल रही थी उनको पेंशन मिलती रहेगी जब तक वो जीवित रहते हैं, और उनकी डेथ होने के बाद कुछ भी अमाउंट आपके नॉमिनी को नहीं मिलेगा या किसी और पर्सन को नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर हम इसमें पेंशन के अमाउंट की बात करें तो वो यहाँ पर 6,408 रुपए का हो जाता है, जो कि पर मंथ होगा। और अगर हम यहाँ पर एन्युटी रेट की बात करें तो वो 7.69% का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन G2, जिसमें लिखा गया है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी टू सेकेंडरी एन्युटेंट ऑन डेथ ऑफ अ प्राइमरी एन्युएंट। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ऑप्शन G1 में बात की है कि 50% एन्युटी सेकंड पर्सन को मिलती है, उस तरीके से इस ऑप्शन में यहाँ पर 100% एन्युटी सेकंड पर्सन को मिलती है। बाकी के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वो सभी सेम रहेगी। तो यहाँ पर जब तक पहला व्यक्ति जीता है उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, और उसके बाद जो भी सेकंड व्यक्ति जब तक जीता है उनको भी पेंशन का अमाउंट मिलता रहेगा। जब भी यहाँ पर पहले व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके बाद सेकंड व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, और जब भी सेकंड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाती है और कुछ भी अमाउंट नॉमिनी को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है ऑप्शन H1, जहाँ पे लिखा गया है जॉइंट लाइफ एन्युटी increasing at a simple rate of 3% per annum with the provision of 50% of annuity to secondary person on death of a primary person। तो आइए इस ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पर जो भी पहला व्यक्ति है उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। साथ ही साथ ये जो पेंशन का अमाउंट है वो हर साल 3% से इंक्रीज होता रहेगा, जो कि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंक्रीज होता है। अगर हम सिर्फ इतने ऑप्शन की बात करें तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि पहले पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो सेकंड पर्सन को क्या मिलता है। तो यहाँ पर पहले पर्सन की डेथ होने के बाद जो भी एन्युटी आपको मिल रही थी उसका 50% अमाउंट किया जाएगा, और वो पेंशन का अमाउंट सेकंड पर्सन को मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो पेंशन का अमाउंट भी 3% सालाना से इंक्रीज होता रहेगा, और ये अमाउंट सेकंड पर्सन को तब तक मिलता रहेगा जब तक वो जीवित रहते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर सेकंड पर्सन की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी अमाउंट आपके नॉमिनी को रिफंड नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन H2 दिया गया है, जिसमें जो आपकी पेंशन का अमाउंट है
वो 3% की जगह 6% से इंक्रीज होता है। तो अगर हम यहाँ पर एन्युटी अमाउंट की बात करें तो H1 में 4,928 रुपये अमाउंट हो जाता है और ऑप्शन H2 में 4,056 रुपये मंथली अमाउंट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन I1 दिया गया है और I2 दिया गया है। आइए इसे जानते हैं। तो ऑप्शन I1 में लिखा गया है जॉइंट लाइफ एन्युटी इंक्रीजिंग एट अ सिंपल रेट ऑफ 3% with the provision of 100% of annuity to secondary annuitant on death of a primary annuitant। तो यहाँ पर जैसे हमने ऑप्शन H1 में 50% अमाउंट देखा था, वैसे ही ऑप्शन I1 में 100% अमाउंट दिया गया है। बाकी के बेनिफिट यहाँ पर सेम रहते हैं। तो यहाँ पर भी जब तक पहला या दूसरा व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उन्हें पेंशन मिलती है और साथ ही साथ ये पेंशन एवरी ईयर 3% के अमाउंट से इंक्रीज होती है। पहले व्यक्ति की डेथ होने पर जो 100% एन्युटी का अमाउंट है वो सेकेंड पर्सन को मिलता रहता है और ये अमाउंट भी 3% से एवरी ईयर इंक्रीज होगा। और जैसे ही सेकेंड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलते हैं। इसके अगर हम मंथली अमाउंट की बात करें तो वो यहाँ पर 4,624 रुपये पर मंथ हो जाता है। उसके बाद इसी तरीके से I2 ऑप्शन दिया गया है जिसमें 3% इंक्रीज की जगह 6% का इंक्रीज होता है। बाकी जो सभी बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पर सेम रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अगला और लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन J, जिसमें लिखा गया है जॉइंट लाइफ एन्युटी विद द प्रोविजन ऑफ 100% ऑफ एन्युटी पेबल एज लॉन्ग एज वन ऑफ द एन्युएंट सर्वाइव्स एंड रिटर्न टू परचेज प्राइस ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर। इसका मतलब ये है कि जब तक दोनों में से कोई भी व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उन्हें पेंशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट पर्सन की डेथ होगी 100% एन्युटी का अमाउंट सेकंड पर्सन को मिलता रहेगा और उसके बाद यहाँ पर सेकंड पर्सन की भी डेथ हो जाती है तो जो भी परचेज प्राइस आपने पे किया था वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। जैसे हमने ऑप्शन F की बात की थी सिंगल लाइफ एन्युटी में, उसी तरीके से ऑप्शन J यहाँ पर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में जरूर समझ में आ चुका होगा। आइए अब बात करते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहले इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम परचेज प्राइस है वो यहाँ पर 1 लाख रुपए का दिया गया है। इस प्लान को लेने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए पे करने होगी और अगर हम मैक्सिमम परचेज प्राइस की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम एन्युटी का अमाउंट भी बताया गया है कि ये अमाउंट आपको कम से कम एन्युटी के रूप में लेना होगा। अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो कम से कम 1,000 रुपए की पेंशन आप ले सकते हैं। क्वार्टरली में 3,000 रुपए मिनिमम पेंशन आपको लेनी होगी। हाफ ईयरली में 6,000 रुपए की पेंशन लेनी होगी और अगर हम ईयरली की बात करें तो 12,000 रुपए मिनिमम एन्युटी आपको इसमें लेनी होगी। ये जो अमाउंट दिया गया है इससे ज्यादा जितनी भी पेंशन आप लेना चाहे ले सकते हैं। मैक्सिमम एन्युटी की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद हम मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसमें आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मिल जाता है जिसमें पॉलिसी का प्रीमियम एक साथ आपको पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम और मैक्सिमम एज भी बताई गई है कि इस प्लान को लेने के लिए कम से कम उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। तो कम से कम इस प्लान को लेने के लिए जो आपकी उम्र है वो 18 साल की होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो वो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस में अलग अलग दी गई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है कि अगर आप एन्युटी ऑप्शन F चूज करते हैं तो 18 से लेके 100 साल तक की एज के लोग इसको चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी ऑप्शंस की भी एज यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर काफी लोग पूछते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के बाद क्या हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं जिसमें आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा के उसकी सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, जिसमें ऑप्शन डी आता है और E1 से लेके E6 तक के ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही अगर हम ऑप्शन F और ऑप्शन J की बात करें तो उनमें भी ये बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा काफी लोग पूछते हैं कि क्या आप अपनी पॉलिसी पर लोन की सुविधा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर E1 से लेके E5 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको लोन की सुविधा मिल जाती है। साथ ही साथ जो ऑप्शन F और J दिया गया है उनमें भी ये सुविधा देखने को मिल जाती है। जो भी यहाँ पर लोन का इंटरेस्ट होता है वो आपकी एन्युटी जो आपको मिलती है उसमें से रिकवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के स्मार्ट पेंशन प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।